Good morning, children, and welcome in the history class. In the last period, I have taught you page number 40 and 41. हमने तमाशा तक पॉइंट कल कवर किए थे. Now see the next point, page number 42, Povada. Okay, Povada is a dramatic narration by alternatively reciting poetry. ये जो पोवाड़ा है ये एक ड्रामेटिक नरेशन है, यानी पोवाड़े के द्वारा कुछ कहानियां बताई जाती है. रिसाइटिंग पोएट्री है एंड प्रोएसिक एक्सट्रैक्ट. पोवाड़ा नरेट्स ग्रेट डीड ऑफ द हीरोइक मेन एंड वुमेन. पोवाड़ा के द्वारा जो महान स्त्री और पुरुष है उनके बारे में बताया जाता है इन अ वेरी फोर्सफुल एंड इंस्पायरिंग स्टाइल. बहुत ही इंस्पायरिंग स्टाइल के बारे में. द पोवाड़ा कंपोज बाय अदयानंद दास, अ कंटेम्पोररी पोएट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज. सबसे पहले पोवाड़ा जो है अदयानंद दास इन्होंने कंपोज किया छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में. द इंसिडेंट्स ऑफ द किलिंग ऑफ अफजल खान, और उसमें इंसिडेंट बनाया गया अफजल खान का वध करके. एंड अनदर वन ऑन द बैटल ऑफ द सिमगढ़ कंपोज बाय तुलसीदास. उसके बाद तुलसीदास ने कंपोज किया. टू वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ पोवाड़ा. दीज आर द टू वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ द पोवाड़ा. सो इन द ब्रिटिश पीरियड पोवाड़ाज नरेटिंग द स्टोरीज ऑफ उमाजी नायक. ब्रिटिश के पीरियड में पोवाड़ा जो है वो उमाजी नायक, चापेकर ब्रदर्स, महात्मा गांधी वेयर कंपोज, इनके बारे में कंपोज किया गया था इन द पीरियड ऑफ द ब्रिटिश. ड्यूरिंग द साम्युक्ति महाराष्ट्र मूवमेंट द पवाड़ास वेयर यूज एज अ मीडियम ऑफ क्रिएटिंग पब्लिक अवेयरनेस. और संयुक्त महाराष्ट्र इन आंदोलन के द्वारा पोवाड़ा जो है वो लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए उसका यूज किया जाता है. थिएटर, नेक्स्ट पॉइंट इज थिएटर, मराठी थिएटर. अगला पॉइंट है मराठी थिएटर. थिएटर इज अ प्लेस डिवोटेड टू द परफॉर्मेंसेस आइदर सोलो और कलेक्टिव. थिएटर जो है वो ऐसी जगह है जिसमें परफॉर्मेंस किया जाता है अकेले या फिर कलेक्टिव. और परफॉर्मिंग आर्ट्स, पार्टिसिपेशन ऑफ द आर्टिस्ट, और आर्टिस्ट को इसमें पार्टिसिपेट किए जाते हैं. एज वेल एज ऑडियंस इज एसेंशियल फॉर अ सक्सेसफुल परफॉर्मेंस. और अगर सक्सेसफुल परफॉर्मेंस करना है तो उसके लिए आर्टिस्ट एज वेल एज ऑडियंस ये दोनों जरूरी है. द थिएटर कंप्राइजेस सेवरल फैक्टर्स. थिएटर में बहुत सारे फैक्टर्स है such as the script, director, artist, makeup, costume, stage, art design, lighting, arrangement. All these factors are very important for the theatre. Dance and music can also be part of the drama. Dance और music ये भी ड्रामा का एक important factor है, important part है. Drama is usually enacted with the help of dialogue. ड्रामा जो है वो डायलॉग के द्वारा ही इनेक्ट किया जाता है. However, माइम कैन आल्सो बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन. माइम का भी यूज किया जाता है. द रूलर ऑफ द भोसले फैमिली ऑफ तंजोरे वी आर ग्रेट पैट्रॉन्स ऑफ द ड्रामा. ये जो भोसले फैमिली है वो ड्रामा की बहुत ही पैट्रॉन फैमिली है, यानी उन्होंने से शुरुआत हुई है. सम ऑफ देम हैड रिटन अ फ्यू प्लेस. उन्होंने कुछ ड्रामा भी लिखे हैं. आल्सो ट्रांसलेटेड संस्कृत प्लेस, और संस्कृत प्लेस को भी ट्रांसलेट किया है. द 19th सेंचुरी सॉ अ ग्रेट डेवलपमेंट ऑफ द मराठी थिएटर. 19th सेंचुरी में मराठी थिएटर का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट हुआ. विष्णुदास भावे इज नोन एज द फादर ऑफ मराठी थिएटर. विष्णुदास भावे को मराठी थिएटर का फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है. सीता स्वयंवर was the first play presented by him. सीता स्वयंवर ये पहला ड्रामा उनके द्वारा प्रेजेंट किया गया.
द मूवमेंट स्टार्टेड बाय विष्णुदास भावे वॉज फॉलोड बाय महाराष्ट्र बाय हिस्टोरिकल। उसके बाद विष्णुदास भावे के बाद बाकी कुछ लोगों ने उनका अनुकरण करना चालू किया। Mythological and also light partial stage plays. The partial plays dealt with the social issues in humorous way. ये जो partial stage है और ड्रामा है वो ह्यूमरस वे के द्वारा प्रस्तुत किया जाता था। Initially no written script were used. शुरुआत में तो कोई भी written script का यूज नहीं किया जाता था। Only the lyric were written. केवल लिरिक लिखा जाता था, वे written down, but the dialogue used to be the spontaneous. और डायलॉग जो है वो स्पॉन्टेनियस थे, वही वीजे कीर्तने was the first author who wrote the script of the थोरले माधवराव पेशवे। ये जो कीर्तने हैं उन्होंने पहली बार स्क्रिप्ट लिखी। कौन से ड्रामा की? थोरले माधवराव पेशवे इन 1861 में। एंड इट्स प्रिंटेड कॉपी वॉज मेड अवेलेबल, और उनकी जो प्रिंटेड कॉपी थी वो फिर अवेलेबल की गई। दिस वॉज द बिगिनिंग ऑफ द ट्रेडिशन, और ये परंपरा की शुरुआत थी। हैविंग अ कंप्लीट रिटन स्क्रिप्ट टुडे बिफोर स्टेजिंग अ प्ले। लेकिन आज कोई भी ड्रामा स्टेज पर प्रस्तुत करने के पहले उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी के बीच में बालकृष्ण बुआ इचकरंजीकर मेड a special effort to introduce the classical ख्याल म्यूजिक इन द महाराष्ट्र। आफ्टर हिम, उनके बाद उस्ताद अलादिया खान, उस्ताद अब्दुल करीम खान एंड द उस्ताद रहीम खान कंट्रीब्यूटेड इन अ ग्रेट वे। इन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया द ड्रामा में। देयर एफर्ट्स हेल्प इन डेवलपिंग अ टेस्ट फॉर क्लासिकल म्यूजिक। उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक डेवलप करने के लिए भी उनका बहुत बड़ा योगदान था अमॉन्ग द ऑडियंस इन महाराष्ट्र। द ग्रोइंग पॉपुलरिटी ऑफ क्लासिकल म्यूजिक रिजल्टेड इन द ओरिजिन ऑफ द म्यूजिकल मराठी थिएटर। धीरे धीरे क्लासिकल म्यूजिक का जो पॉपुलरिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ने लगी। द म्यूजिकल प्लेस ऑफ किर्लोस्कर मंडली बिकेम वेरी पॉपुलर। किर्लोस्कर मंडली ये बहुत ही पॉपुलर बनी। संगीत शकुंतल रिटन बाय द अन्ना साहेब किर्लोस्कर अर्न अ ग्रेट पॉपुलरिटी। ये जो किर्लोस्कर अन्ना साहेब किर्लोस्कर ने जो लिखा है संगीत शकुंतल, इसको भी बहुत बड़ी पॉपुलरिटी मिली। अनदर म्यूजिकल प्ले शारदा रिटन बाय गोविंद बल्लाल देवल इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है as it comments in a humorous style on the evil custom of marrying young girls to an aged man। और इसमें एक यंग गर्ल होती है जो एजेड आदमी के साथ शादी करती है, और उसका जो कस्टम है, उसकी जो परंपरा है, वो परंपरा उसमें दी गई है। आल्सो प्लेस सच एज द मुकनायक रिटन बाय श्रीपाद कृष्ण कोलंतकर, संगीत मन पूनम रिटन बाय द कृष्णजी प्रभोनकर, खादिलकार एंड द इचक पायल, एकच पायल रिटन बाय द राम गणेश गडकरी, एकच प्याला रिटन बाय राम गणेश गडकरी आर इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द मराठी थिएटर। ये मराठी थिएटर के सबसे इंपॉर्टेंट ड्रामे हैं। देन द पॉपुलर प्लेज रिटन बाय आचार्य अत्रे। फिर आचार्य अत्रे ने लिखे लाइक साष्टांगन नमस्कार, उद्याचा संसार, गरबार एक्सेट्रा हेल्प द मराठी थिएटर टू सस्टेन थ्रू अ टेम्पररी डिक्लाइन। लेकिन कुछ हद तक थोड़ा कम हुआ, बाद में और बढ़ गया। रिसेंट प्लेस बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल थीम। उसके बाद जो रिसेंट प्ले थे जो हिस्टोरिकल पर आधारित थे, लाइक द रायगडला जेव्हा जाग येते, रायगडला जेव्हा जाग येते, इथे ओशारला मृत्यू बाय वसंत कानेटकर, गशीराम कोटवाल बाय द विजय तेंडुलकर, तिलक अन्नी आगरकर बाय विश्वराम बेडेकर बिकेम वेरी पॉपुलर। दीज ड्रामा बिकेम वेरी पॉपुलर। ये जो ड्रामे है वो मराठी थिएटर में बहुत ही पॉपुलर बन गए।
द मराठी स्टेज कंटिन्यू टू गेट इनरिच्ड बिकॉज ऑफ इट्स वैरिड सब्जेक्ट. मराठी में अलग अलग सब्जेक्ट है, इसलिए वो बहुत ही पॉपुलर बन गए. मराठी स्टेज आर्टिस्ट ऑफ द बायगॉन एरिया लाइक द गणपतराव जोशी, नारायणराव राजहंसा मोरे पॉपुलर known as a Balgandharv, Keshavrao Bhosle, Chintamanrao Kolarkar and Ganpatrao Bodas are still remembered as great actors. इनको बहुत ही great actors करके आज भी उनके जाना जाता है. Early Marathi plays were staged on open ground. अब पहले जो मराठी स्टेज रहता था वो ओपन ग्राउंड में रहता था. ब्रिटिश फर्स्ट बिल्ड द क्लोज थिएटर. सबसे पहले ब्रिटिश ने क्लोज थिएटर बनाया, प्ले हाउस, रिपन एंड द विक्टोरियन इन मुंबई में. देयर आफ्टर द शो ऑफ मराठी प्लेस ग्रेजुअली टू क्लोज थिएटर. उसके बाद धीरे धीरे मराठी थिएटर जो है वो क्लोज होने लगा और बंद कमरे में वो थिएटर बन गया. ओके, नेक्स्ट पॉइंट है सिनेमा. दिस पॉइंट वी शैल कंप्लीट टुमारो. ओके, सी यू टुमारो. Read and try to understand. Okay, see you tomorrow.